सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखते हैं। अशोक भारती मेरे साथ हैं दलित चिंतक के तौर पर और उत्तर प्रदेश के ही एक वरिष्ठ पत्रकार और शानदार विश्लेषण करते हैं खासतौर से बीएसपी को लेकर जब मुद्दा होता है। मनोज राजन त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सतीश, ये जो मायावती इतना फ्लिप फ्लॉप मोड में है, भाई खुद बनाती हैं खुद हटाती हैं, इतना फ्लिप फ्लॉप, इतना कंफ्यूजन मायावती के जहन में है क्यों? और ये कौन सा कैलकुलेशन है, समझा पाएंगे क्या प्रोफेसर सतीश? ये मायावती खुद ही वैक्यूम क्रिएट करने पे लगी। नहीं, आप इसको देखो वैक्यूम के रूप में मत देखें। ये सच है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो उसकी उम्मीदें थी लोगों को तमाम, उस तरह की सफलता नहीं रही। ये समय का परिवर्तन है, पूरे के पूरे भारत की राजनीति में एक अलग तरह का परिवर्तन है। अब बाइपोलर पॉलिटिक्स है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो उसने पूरे के पूरे भारत की राजनीति को, स्पेशली उत्तर प्रदेश को बाइपोलर पॉलिटिक्स में बदला, जिसको धार्मिक पोलराइजेशन भी करेंगे। उस धार्मिक पोलराइजेशन में निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा बेनिफिट, लोग ऐसा लगता है कि उसका समाजवादी पार्टी को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला होगा। पिछली बार का चुनाव कुछ अलग है, वहां संविधान मुद्दा है, वहां आरक्षण मुद्दा है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में आरक्षण मुद्दा नहीं था। जब आरक्षण में वर्गीकरण की बात आई है तो तब राहुल गांधी जी चुप हैं। कांग्रेस का आज तक कोई बयानबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी को आप बिल्कुल अलग ले गए। नहीं, पहले सवाल का तो जवाब दे दीजिए। भाई इतना फ्लिप फ्लॉप, इतना कंफ्यूजन, बनाएंगे हटाएंगे, बनाएंगे हटाएंगे, यही तय नहीं हो पा रहा कि आकाश आनंद कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी रहेंगे नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर काशीराम जी ने जब उसकी रचना की या उसके बारे में सोचा, वो एक दलित मूवमेंट है। और अगर दलित पॉलिटिक्स को देखेंगे, भारत की दलित राजनीति को देखेंगे, तो वहां विरासत की पॉलिटिक्स हमेशा मनाई है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बड़ा कोई हमारे लिए या मेरे जीवन में कोई परिवर्तनकारी व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनकी पार्टी को देखेंगे या उनकी पार्टी का अगर विश्लेषण करेंगे तो उनके बाद उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक विरासत नहीं ग्रहण कर सका। नहीं, लेकिन आप ही का फैसला था अशोक। नहीं, आप सुनिए, आकाश आनंद को स्टार कैंपेनर, नेशनल कोऑर्डिनेटर, देखिए, और सारी भूमिकाएं देने का आप ही का फैसला था। नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी अब ये 2027 का जिस तरह का चुनाव होगा, इस विरासत की पॉलिटिक्स से जितना जल्दी दूर हो जाए, ये उसका एक प्रयास हो सकता है। देखिए, आप निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में अगर किसी के परिवार का कोई व्यक्ति आ सकता है तो यह संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में जा सकता है। यह कह देना कि उसका पॉलिटिकल परिवार से जुड़ाव है, वो राजनीति नहीं करेगा, यह भी कहीं ना कहीं इतर रहेगा। लेकिन जिस उम्मीद के साथ आकाश आनंद जी को या उनके परिवार के लोगों को जो उम्मीदें दी, वो अगर उन उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरते हैं तो जो बहन जी हैं उनको परिवर्तन करने का अधिकार है। नहीं तो इस चक्कर में तो पूरी पार्टी प्रोफेसर सतीश नप गई। भाई 2014 के बाद 150 से ज्यादा बड़े नेता या तो निकाल दिए गए या वो खुद छोड़कर चले गए। मैं नाम गिनवा देती हूँ एक एक करके। नहीं, देखो, मेरी बात सुनिए। देखिए, आज लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक समय वो भी था ना। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाने का मतलब है आपका विधायक निश्चित बन जाना, आपका एमपी बन जाना। वो भी एक समय था। वो कब था? कब था सतीश? देखिए, समय आएगा। 2007 में जब 206 विधायक जीत कर आए, सिर्फ तभी ना। नहीं, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि देखिए, परिवर्तन सब जगह संभव है। अगर बहुजन समाज पार्टी आज भी उस ताकत में है, अगर वो पूरी अपनी ऊर्जा के साथ पूरा, देखिए, सिर्फ असफलताओं के डर से हम कोई काम ना करें तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं भाई सारे परिवारवादियों को हटा देंगे तो पार्टी ग्रो कर जाएगी। पार्टी में कोई बचा ही नहीं है। मुद्दा इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा। नहीं, देखिए, दो चीजें आपको मैं बताऊंगा। अशोक सिद्धार्थ जी को जिस तरह की वार्निंग देकर के उनके परिवार में जो भी घटनाएं घटी, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपके पारिवारिक मुद्दे हमेशा पीछे रहने चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति हो जो सार्वजनिक जीवन में है, उसके पारिवारिक बहुत सारी चीजें होती है। मेरे हिसाब से उनको बार बार जिस तरह की बातें करा, एक दिन में सब नहीं निकाला। नहीं, मैं कह रही हूँ अशोक सिद्धार्थ को, आकाश आनंद को आप अलहदा रख दीजिए। मैं तो सबसे बड़ी जो आपकी नेता है मायावती, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। भाई इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड, ये पार्टी हित में फैसला, कांशीराम का जो मूवमेंट था, दलित मूवमेंट, उसके हित में फैसला अगर होता या ये सारे फैसले हित में होते तो इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड में दिखता। नहीं, इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड में तो लोकसभा में 0, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 1, बिहार में 1, उत्तराखंड में 1, एंड दैट्स ऑल। नहीं, मेरा मानना यह है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आकाश आनंद जी ने शायद जो ट्वीट करके बहुत जल्दी दिखाई,
उनको सोचना चाहिए था। उनसे जिस तरह की उम्मीदें थी, जिस तरह की बातें उनसे की है, क्योंकि उनके परिवार के हिस्सा रहे हैं, बड़ा डिस्कशन हुआ होगा, उनको इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने की शायद आवश्यकता नहीं थी। उनको आत्ममंथन करना चाहिए अपने लिए। बहुत सारा एक यूथ है, मायावती को भी क्या, सतीश प्रकाश जी, क्या मायावती को भी ये आत्ममंथन करने की जरूरत है? भाई घटते 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 ये पार्टी तो फिनिशिंग लाइन पर आकर खड़ी हो गई ना। अब दलित किधर जाएगा, ये बड़ा सवाल तो दलित के लिए पैदा हो गया। भाई ट्विटर पे सारी लड़ाइयां चलेंगी, ट्विटर पर बयान जारी हो जाएंगे, जमीन पर कौन उतरेगा? नहीं, देखिए, सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी आप चला नहीं सकते। अगर राजनीति की तेज गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक मूवमेंट है, और सामाजिक मूवमेंट हमेशा सड़क के ऊपर ही पनपता है। वो विधानसभा, लोकसभा में आपकी क्या तो कहां दिखती कहां है मायावती? यही तो सवाल देखिए, है। अभी आप सुनिए। देखिए, आरक्षण में वर्गीकरण हुआ, पीडीए के लोग नहीं गए। जो पूरा भारत बंद किया है उसमें कहीं भी कांग्रेस दिखाई नहीं देती है, कहीं ना कहीं जो आपका अखिलेश जी है उनका कहीं पीडीए दिखाई नहीं देता है। अगर आरक्षण के वर्गीकरण में पूरी बहुजन समाज पार्टी सड़क के ऊपर दिखाई देती है। कौन दिखता है प्रोफेसर सतीश? और मैं तो इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड की क्या, ये आज की तारीख में जो बीएसपी वैक्यूम क्रिएट कर रही है, इसी पर सब नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं ना भाई। नहीं, आप देखो, आपने खाली किया, वो आपने जगह खाली की, वैक्यूम मायावती ने क्रिएट किया। देखो, मेरा मानना यह है कि हम आशावादी आंदोलन है। दलित बहुत आशावादी होता है। उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी संभावना ही नहीं होती। मैं अगर पैदा हुआ तो वहां मैं मजदूर बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं आशाएं रही, एजुकेशन लिया, व्यवस्थाएं बदली, आज इस व्यवस्था में यहां पहुंचा। बहन जी भी कोई एक बहुत बड़े परिवार से निकल के नहीं आती, लेकिन वहां आशावादी रहे, लोगों ने काम किया। मान्यवर काशीराम जी, बाबा साहब, तमाम लोगों का, तमाम जो लोग हैं अपनी क्षमताओं के आधार पर हुआ। आकाश आनंद जी हो या कोई और भी व्यक्ति हो, चाहे वो अशोक सिद्धार्थ जी का परिवार हो या कोई और इतर कोई भी हो, मेरा मानना यह है कि उनको बड़ी गंभीरता के साथ अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको बड़ी आप प्रोफेसर सतीश, आप आकाश आनंद पर जाने में बड़ा सहज हैं, अशोक सिद्धार्थ पर जाने में बड़ा सहज हैं। पार्टी पर आइए जरा। ये जो इलेक्टोरल ट्रैक रिकॉर्ड है भाई, आप ही के वोट बैंक से एक और नेता खड़ा हो गया, आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद जिस सीट से जीते 1.5 लाख वोटों से, वहां बीएसपी 5वें नंबर पर है। जमानत जब्त हो गई। अनुसूचित जाति की सीट थी, दलितों की सीट थी। ये सारे सिम्टम पार्टी खत्म होने के ही है ना। नहीं, देखो, मैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो दलित पॉलिटिक्स है, स्पेशली बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। और संक्रमण काल के दौर से निश्चित रूप से उनका जो संघर्ष है, देखिए, कोई भी चीज जहां से पैदा होती है उसको वहीं जाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को सड़क पे ही जाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को आंदोलन की तरफ जाना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को उन्हीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जहां उसने एक आवाज बनाई, उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ निश्चित रूप से आवाज बननी पड़ेगी। संक्रमण काल में है बीएसपी। निश्चित देखिए, अगर आप सफलताओं में आपकी कमियों के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन राजनीति में जब आप असफल होते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो भी खामियां होंगी, खामियां ऐसा नहीं होता कि एक ही हारने वाले के अंदर होती है, खामियां जीतने वाले के अंदर भी होती है, तमाम लोगों के होता है, लेकिन चर्चा हम हमेशा करना पड़ेगा क्या हार के बाद? और हार के बाद आप खुद कह रहे हैं जमीन पर आना पड़ेगा क्या? वो आती हुई बीएसपी दिख नहीं रही है। निश्चित मेरा मानना है, मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिस तरह का ये पिछले 10-5 दिन में जो परिवर्तन आया, 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी सड़क के ऊपर होगी, उसका एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। अब उनको एक नई रणनीति, देखिए, भारत की राजनीति बदल चुकी है, उसमें लेकिन दलित वोट बैंक तो वो जो चला गया उसे वापस कैसे लेकर आएंगे भाई? 84 सीटों में से 46 सीटें जो कि ऑब्वियस वोट बैंक है बीएसपी का होना चाहिए, वो 46 सीटें ले गई भारतीय जनता पार्टी। नहीं, 303 का ग्राफ 2019 में। देखिए, एक माहौल बना। दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने कहीं ना कहीं पोलराइजेशन किया, उत्तर प्रदेश की राजनीति को पोलराइजेशन किया। बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई है
तब उत्तर प्रदेश में जब बहुकोणीय इलेक्शन हुआ है 2007 में अगर देखेंगे तो वहां 4 चतुर्थीय इलेक्शन है, वहां कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, तमाम छोटे छोटे दल भी हैं। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति को बाइपोलर पॉलिटिक्स में बदला जाएगा, उसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होगा। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुजन समाज पार्टी को नई रणनीति के साथ, नए संसाधनों के साथ, नई तारीख में तो वोट छिटका हुआ है ना। देखिए ये इस पर हाँ या ना थोड़ा सा प्रिसाइज जवाब दीजिए ना। देखिए आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी जो एक मूवमेंट से खड़ी हुई, जिसने जगह बनाई, 206 सीटें हासिल की, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती रही, उनका सारा जनाधार वोट बैंक आज की तारीख में खिसका हुआ है, जिसकी बेनिफिशियरी बैठी है सब। नहीं, देखिए आंकड़ों को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर आप राजनीति में आंकड़ों को झुटलाएंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं अपनी खामियों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश के दलितों की बहन जी सर्वमान्य लीडर्स हैं। मेरे हिसाब से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी रणनीति के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी, प्रोफेसर सतीश ना सारे दलितों को मत शामिल कीजिए। 2024 का आंकड़ा है भाई। जाटव आपके साथ जाते हुए दिखे 44%, बाकी जाटव बट गया 25%, इंडिया के पास चला गया 24% एनडीए के पास चला गया। गैर जाटव जो हैं, आप सारे दलितों की ठेकेदारी ले रहे हैं कि साथ में है, कहां है? 56% गैर जाटव वोट चला गया इंडिया को, पीडीए लेकर उड़ गया। देखिए वोट भारत की राजनीति में हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है। अगर समाजवादी पार्टी को पीडीए बनाने का अधिकार है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा ना कि अगर आप सिर्फ क्या दलित से वोट ही चाहते हैं, आप दलितों की समस्याओं में अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर पाते हैं। जब वर्गीकरण की बात आती है, जब अवस्थाओं की बात आती है, जब शेयर करने की बात आती है, ठीक, वो बिल्कुल अलग बहस हो जाएगी। लेकिन चलमणि